नमस्कार, स्वागत है आप सबका जींद प्लस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं बदो टोल पर, जहां पर हम आपको बता दें कि एक किसान जिसका शव 4-5 दिन से यहां पर रखा हुआ है, नाम है इंद्र कुमार, जो शामलात की ज़मीन को जिस तरह से सरकार अपने अंडर लेना चाहती है और उसी के विरोध में किसान ने प्रशासन के अधिकारियों के सामने जहर खाकर अपनी जो जीवन लीला है वो समाप्त कर ली है। और इस मामले में करीब 10 से 12 जो किसान हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन अब जैसे ही ये मामला किसान नेताओं के बीच पहुंचा, पंचायतों के पास पहुंचा, खाप पंचायतों के पास पहुंचा, तो अब यहाँ पर लगातार प्रदेश भर से किसान इकट्ठे हो रहे हैं और जो पीड़ित परिवार इंद्र सिंह के परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या है वो प्रमुख मांगे, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल सभी से अपील करूँगा, इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। राम राम। राम राम जी। राम। 4 दिन हो गए यहाँ पर आप जो किसान हैं इंदर, उसके सब को लेकर बैठे हैं। क्या मांग है और क्या मेन मुद्दा है इसका? इसका मेन मुद्दा देखो, जैसे हरियाणा सरकार ला लो या सेंट्रल सरकार से लगा लो, जो आए दिन नए नए तरह की यानी कि जो देश हित में नहीं है, नई नई तो ये योजनाएं लेकर आते हैं। अग्निपथ होगी, चिराग योजना होगी, ये हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत आने वाले समय में डेंजर है। और ये मुद्दा है, जैसे पंचायती जमीन थी, गांव की होती थी और उसको गांव में ही भी आपस में रखते थे, तो इनके वो केस लिया हुआ कोर्ट में। जब तक कोर्ट या हमारी न्यायपालिका कोई निष्पक्ष फैसला नहीं देती, तब तक उसके बीच में दखलंदाजी कोई भी आदमी, प्रशासन या निजी व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो साथियों, ये प्रशासन की वजह से, वीडियो की गलती से, जब तक कोर्ट में मामला चला हुआ है और वीडियो ने आके उसको जो फैसला फसल नष्ट करवाई है आके, तो गलत है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग ने आत्महत्या की है। तो ये सरासर निर्दयनीय है। हम ऐसी सरकारों के पक्षदार नहीं है, बिल्कुल इनसे खिलाफत है और रहेंगे। जब क्यों मैं बताना चाहता हूँ मोदी सरकार को और खट्टर सरकार को, इसको 2014 से अब तक बनाने वाले यही किसान मजदूर हैं, जिसको आज ये तंग करे हैं। आने वाले समय में इनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। देखो, ये सरकार का स्टैंड है, हर गांव से छोटे छोटे गांव को ये पहले निशाना बनाते हैं, बाद में बड़े गांव को टारगेट बनाएंगे। मेरा तो सर्वधर्म सत्य बिरादरी से एक ही निवेदन है, जब तक हमारा किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटा कर्मचारी एक नहीं होगा, तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। जो ये योजनाएं बीजेपी के है, ये एक देश बेचने की योजना है, इससे हमारा कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। बेरोजगारी फैलेगी। और जैसे ही अग्निपथ योजना लगा लो आप, 4 साल में कितना खर्चा आता है एक जवान पे, और उसमें 25% बेरोजगारी तो फिर भी होनी है। तो क्यों न ऐसे प्रबंध किए जाए देश के अंदर, ताकि पहले ही जो संस्था चल रही थी, जो हमारे सरकारी महकमे चल रहे थे, जो के क्यों नहीं चलते में। जब हम प्राइवेट स्कूल में, मैंने प्राइवेट संस्था देने से फायदा होता है देश को, सरकार क्यों नहीं चलाती? सरकार का फायदा होगा, अच्छी बात है। या ये नहीं चाहते कि हमारा देश उन्नति ना कर सके, आगे ना बढ़ सके। तो ये भाई राजनेताओं की है यार। एक और मैं कहना चाहता हूँ, आज ये किसी भी कर्मचारी की पेंशन काटते हैं, ये खुद 8-8 तो पेंशन किस बात की लेते हैं? ये अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ते राजनेता लोग? 8-8 पेंशन लेते, छोड़ो। हम फ्री का नहीं खाना चाहते, हाथ देर के परमात्मा कमा के खाते हैं। हमें हाथों को काम चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, किसान मजदूर गरीब को रोटी चाहिए, रोटी सबको चाहिए। रोटी का सवाल है, पापी पेट का। हम सरकार से कहना चाहते हैं, सवा सच्चा मेडिकल, पढ़ाई, शिक्षा, ये सब इंसान को होनी चाहिए देश के अंदर। इन्हीं बातों की जय जवान, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद। इस तरह की घटनाएं देश में पहले भी हुई हैं और भी आगे होंगी, क्योंकि ये नीतियों की वजह से, सरकार की जन विरोधी नीतियां, जैसे कि 2013 में सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई और उसी की तरज को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों की सरकारों पे सौंप दिया। बेज़मीन का जो मामला है
उसको राज्य की सरकारें संभालेंगी और डीसी की इसमें ड्यूटी तय कर दी। और इन्होंने इसी बीच में भूमि बैंक के नाम से कानून ले आए। ये जो भी ज़मीनें इस तरह की सिमलाती हों, मुश्तरका ज़मीन हो, देश मिलाती हों, इस तरह की ज़मीनों को ये एक एक करके उस भूमि बैंक में इकट्ठा करने की सरकार की नीति है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने बताऊं, एक दौर में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और यहाँ चौटाला की सरकार थी हरियाणा में, सभी नहर विभागों की नहर कॉलोनियों को बेचा था। अब भी संयोग देखिए, ऊपर भी मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और हरियाणा में भी ताऊ देवीलाल का पोता अजय चौटाला का पोता दुष्यंत भी सरकार में है। ये सरकारी स्कूलों को जो ये मर्ज करके ये स्कूलों की ज़मीन जो भूमि बैंक में करेंगे, और हर गांव में जो सिमलाती या देश मिलाती या मुस्तरफा की ज़मीनें हैं, इनको भूमि बैंक में इकट्ठी करेंगे। और जब लाखों एकड़ या उससे भी बड़ी एकड़ ज़मीन भूमि बैंक में इकट्ठी हो जाएगी, फिर ये बड़े बड़े जो बड़ा पूंजीपति है उसके कारोबार को, हाईवे के आसपास की बस्तियों को उजाड़ेंगे, गांव को उजाड़ेंगे, और उजड़े हुए गांव को ये न्यूँ कहेंगे, भाई तेरी दनोदा में थी 6 एकड़ ज़मीन, अरीब सरसा के रानिया इलाके में है, तेरी वह 6 एकड़ वह संभाल ले। सच्चा खेड़ा से उठेगा को किसान मजदूर भाई, उसको ये कहेंगे तेरी 2 एकड़ अम्बाड़ा के आसपास है, वह संभाल ले। इस तरह की सरकार की नीतियां हैं। ये बड़े पूंजीपति, इजारेदार पूंजीपति को फैलने का मौका दे रहे हैं, और दिन रात कमाने वाले, चाहे वो किसान है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, महिला है, दिहाड़ीदार है, छोटा व्यापारी दुकानदार है, इन सबको जन विरोधी नीतियों के हिसाब से देश की रोजी रोटी को तबाह किया जा रहा है। और देश का संयुक्त मोर्चा इस रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देगा। यह लड़ाई हम लड़ेंगे, और जो इसी लड़ाई को मजबूत करते हुए हमारा साथी इंदर सिंह जी जो गुजरे हैं, और पेगा गांव में भी यह घटना हुई है, हमारा एक साथी किसान वहां भी गुजरा है, इनके इंसाफ की हम लड़ाई लड़ेंगे, संयुक्त मोर्चे के बैनर तले लड़ेंगे। अधिकारियों ने जो जुल्म किया है, जिस प्रशासन के दबाव में हमारे साथियों ने आत्महत्या की है, इसकी मौत का जिम्मेवार अधिकारी है, उस अधिकारी का तुरंत टर्मिनेट हो और उस पर 302 का मुकदमा चले, हत्या का मुकदमा चले, ये हमारी मांग है। देखिए साथियों, लगातार हम इस मुद्दे से बारीकी से धरातल की जो रिपोर्ट आ रही है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। जो बीडीपीओ है, लगातार जो किसान है उसके खिलाफ मांग करें कि 302 का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए, और जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो खारिज होने चाहिए। और साथ ही जो परिवार है उसकी और भी मांगे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें।